हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेबर किया था। तो एक बात आप ना हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्टिविटी करते हैं जिनसे जो इनकम जनरेट होती है तो वो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। और हम सभी जो 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 नेशनल इनकम में सहयोग करते हैं तो हम सभी लेबर ही है, चाहे हम हाई लेवल के लेबर हो या लो लेवल के लेबर हो। मेरा कहने का मतलब, अगर आप या तो आप चाहे एक आईएएस ऑफिसर हो या आप चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो, आप लेबर के अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो अब जो लोग 15 से लेकर 60 वर्ष तक के हैं और वो काम करना चाहते हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं तो वो सभी लेबर के अंडर आएंगे। हाँ, किसी वजह से अगर कोई बीमार है, अपाहिज है या कोई अनदर हेल्थ इश्यूज है तो भी वो लेबर ही कहलाएगा। तो अब भारत में जो है रोजगार जो है ये मतलब इसका जो लेवल है वो इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे है। एक पर्टिकुलर टाइम पे रोजगार मिल जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलता है और किसी किसी को अपना मनचाहा रोजगार भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट देखिए क्या है कि अगर आपको काम मिल रहा है और काम आप करना भी चाहते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं। और ये सब हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन कई बार देखिए क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ग्रो करता रहता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट वैसे जनरेट नहीं होता। क्यों? कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज भी करके जो जीडीपी है उसको हाई कर दिया जाता है। तो ऐसे समय में कई बार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन को हम जॉबलेस ग्रोथ करेंगे। जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे सिचुएशन को हम जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब कि वर्क जो है मतलब जितने लोगों को काम करने चाहिए उससे ज्यादा लोग काम पर उस पे लगे हुए हैं। मान लीजिए कोई खेत है, छोटा सा खेत है, वहां पर दो मजदूरों से काम चल जाता है, लेकिन वहां पर 3 या 4 लगे हुए हैं तो वो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो अब इनफॉर्मलाइजेशन यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में तो काम मिल रहा है लेकिन फॉर्मल में नहीं मिल रहा है, तो वहां पर इनफॉर्मलाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, वही अगर आपकी काम करने की उम्र है और आप काम करना भी चाहते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है तो वहां पर हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? बट कितने नंबर ऑफ मतलब पर्सन एम्प्लॉय हैं और लेबर का साइज कितना है इसको इनटू में, तो जो बचा हुआ आ जाएगा वो हमारा इनएम्प्लॉयमेंट की रेशो होगा। कहने का मतलब बट कितने लोग तो काम पर लगे हुए हैं और कितना साइज है। मान लीजिए साइज तो छोटा है लेकिन ज्यादा लगे हुए हैं और बाकी में इनटू में 100, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितनी प्रकार के होते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले रूरल में तो सीजनल एंड डिस्टिंग्विश। सीजनल, भाई पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर फसल जो है वो बोई जा रही है, उसके बाद किसान बेकार ही बैठा रहता है। डिस्टिंग्विश, सूखा पड़ने से या जितनी लेबर फोर्स चाहिए उतनी तो मिल रही है लेकिन बाकी जो लेबर फोर्स है उनकी नेगेटिव वैल्यू है। अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई इंडस्ट्रीज खुल जाती है तो वहां पर काम मिल जाता है और कुछ लोगों को वहां पे काम नहीं मिल पाता। एजुकेटेड, हाँ भाई पर्टिकुलर पढ़े लिखे लोग हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। तो टेक्नीशियन, तो नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो पुरानी जो मशीनें हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नई मशीनों से या पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जाता है नई टेक्नोलॉजी से। तो ऐसी सिचुएशन में बेरोजगारी आती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए।
नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि पूजा मैडम ने भाई इकोनॉमिक्स के साथ साथ मोटिवेशनल भी पढ़ाना शुरू कर दिया, ये मेरा फर्ज। तो अब के कॉजेज क्या क्या हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहले तो स्लो, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। फॉल्टी अनएम्प्लॉय मतलब फॉल्टी प्लानिंग, जो प्लानिंग हम करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ क्या मे भी शायद ज़्यादा गड़बड़ है, तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपने आप में एक हाई क्वालिटी की जो है टेक्नोलॉजी होती है और इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो जाती। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होना, तो ये हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 डेज का एक प्रोग्राम चलाया गया है, एमजी नरेगा। 2005 में ये आया था और 2 अक्टूबर 2005 को ही इसके किसके आगे एमजी लगा था। पहले ये नरेगा था, उसके बाद ये एमजी, उसके आगे महात्मा गांधी जी के नाम पर एमजी नरेगा हो गया था। तो अब ये क्या करता है कि साल में 100 दिन के अंदर 100 दिन के लिए साल भर में 100 दिन के लिए आपको रोजगार प्रोवाइड करवाता है। तो अब एम्प्लॉयमेंट ये भी दो तरह से, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो है, डायरेक्ट तो वो जो हम कंपटीशन एग्जाम देकर करते हैं वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, और इनडायरेक्ट भाई कई बार किसी वजह से अगर कोई पर्टिकुलर मजदूर काम पर नहीं आ रहा तो उसकी जगह दूसरे को, ये इनडायरेक्ट होता है। तो आई होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। तो देखिए, अगर आपको मेरी इस चैप्टर में कोई भी गलती लगे तो प्लीज मुझे आप फीडबैक आप जरूर दीजिए, उसको सुधारा जाएगा। भाई इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपके इस चैप्टर से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगी कि सिर्फ इकोनॉमिक्स और इस चैप्टर से रिलेटेड ही कमेंट कीजिएगा, उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा और जो भी कमेंट होंगे उनका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।